नमस्कार एसडीटी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भाई दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वही बता दें कि यहाँ पर 27 जनवरी शाम का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को लेकर जारी कर दिया गया 5 बड़ी एजेंसियों द्वारा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में किसकी सरकार बन रही है आपको स्पष्ट रूप से समझ आ सके। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में कुल विधानसभा सीटें 9 है। 9 में से बीजेपी 7 सीट, एसपी को 2 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को भी 0 सीट। कानपुर नगर में कुल विधानसभा सीटें 10 है। 10 में से बीजेपी 7 सीट, एसपी को 2 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अगला जिला हमारे पास है फतेहपुर। फतेहपुर में कुल विधानसभा सीटें 6 में से बीजेपी 4 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 2 सीट तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अगला जिला है अमेठी। अमेठी में कुल विधानसभा सीटें 4 है और 4 में से बीजेपी 3 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को भी 0 सीट। अगला जिला है आगरा। आगरा जिले में कुल विधानसभा सीटें 9 है। 9 में से बीजेपी 7 सीट, एसपी को 2 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को बात करें तो कांग्रेस को भी 0 सीट। अमरोह जिले में कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल विधानसभा सीटें 4 है और 4 में से 4 योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी अपने कब्जे में ले रही, जिसमें एसपी 0, बीएसपी 0 तो कांग्रेस भी 0 सीट। गाजियाबाद में कुल विधानसभा सीटें 5 है और 5 में से बीजेपी 3 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही है। लखनऊ जिले में कुल विधानसभा सीटें 9 है। 9 में से बीजेपी 7 सीट, एसपी को 2 सीट, बीएसपी को 1 सीट तो कांग्रेस को 0 सीट, यानी कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली। अगला जिला हमारे पास है बदायूं जिला। बदायूं जिला में कुल विधानसभा सीटें 6 में से बीजेपी 5 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को भी 0 सीट। अगला जिला हमारे पास है हमीरपुर। हमीरपुर में कुल विधानसभा सीटें 2 है। 2 में से 2 सीटें बीजेपी अपने कब्जे में ले रही, जिसमें एसपी 0, बीएसपी 0 तो कांग्रेस भी 0 सीट। मैनपुरी में कुल विधानसभा सीटें 4 है और 4 में से बीजेपी 2 सीट, एसपी को भी 2 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को भी 0 सीट। प्रतापगढ़ में कुल विधानसभा सीटें 7 है और 7 में से बीजेपी 2 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 2 सीट तो कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, जिसमें एसपी को एक तगड़ा झटका भी लग रहा है। अगला जिला हमारे पास है आजमगढ़। आजमगढ़ में कुल विधानसभा सीटें 10 है और 10 में से बीजेपी 2 सीट, एसपी को 7 सीट, बीएसपी को 2 सीट तो कांग्रेस को 0 सीट। अगला जिला है गाजीपुर। गाजीपुर में कुल विधानसभा सीटें 7 है और 7 में से बीजेपी 4 सीट, एसपी को 2 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को भी 0 सीट। अगला जिला है रामपुर। रामपुर में कुल विधानसभा सीटें 5 है और 5 में से बीजेपी 3 सीट, एसपी को 2 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को भी 0 सीट। अगला जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद में कुल विधानसभा सीटें 6 में से बीजेपी 0 सीट, एसपी 6 सीट, बीएसपी 0 सीट तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 0 सीट। फिरोजाबाद में कुल विधानसभा सीटें 5 है और 5 में से बीजेपी 4 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 0 सीट। अगला जिला हमारे पास है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में कुल विधानसभा सीटें 6 में से बीजेपी 2 सीट, एसपी को 2 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 0 सीट। मिर्जापुर में कुल विधानसभा सीटें 5 है और 5 में से बीजेपी 3 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट तो कांग्रेस को 0 सीट, यानी कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिल रही। अगला जिला है कानपुर देहात। कानपुर देहात में कुल विधानसभा सीटें 4 है और 4 में से 4 सीटें योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी अपने कब्जे में ले रही, जिसमें बाकी तीनों पार्टियों को 0 सीट। चित्रकूट में कुल विधानसभा सीटें 5 है और 5 में से बीजेपी 3 सीट, एसपी को 2 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को भी 0 सीट, यानी कोई सीट नहीं मिल रही। कौशाम्बी जिले में कुल विधानसभा सीटें 3 है और 3 में से बीजेपी 4 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को भी 0 सीट। अगला जिला हमारे पास है वाराणसी जिला। वाराणसी जिला में कुल विधानसभा सीटें 8 है और 8 में से 8 सीटें योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी अपने कब्जे में ले रही, जिसमें एसपी 0, बीएसपी 0 तो कांग्रेस को भी 0 सीट। सोनभद्र में कुल विधानसभा सीटें 4 है और 4 में से बीजेपी 3 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस को भी 0 सीट। मेरठ जिले में कुल विधानसभा सीटें 7 है और 7 में से बीजेपी 4 सीट, एसपी को 2 सीट, बीएसपी को 1 सीट मिल रही है तो कांग्रेस को 0 सीट, यानी कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिल रही। उन्नाव जिले में कुल विधानसभा सीटें 6 में से बीजेपी 2 सीट, एसपी को 3 सीट, बीएसपी को 0 सीट तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 0 सीट। अगला जिला हमारे पास है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में कुल विधानसभा सीटें 3 है और 3 में से बीजेपी 1 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट तो कांग्रेस को 0 सीट। अगला जिला है मऊ। मऊ जिले में कुल विधानसभा सीटें 4 है और 4
में से बीजेपी 2 सीटों पे बाजी मारी, एसपी को 1 सीट मिल रही है, बीएसपी को 0-0 सीट है। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 0-0 सीट। अगला जिला हमारे पास है मथुरा। मथुरा जिले में कुल विधानसभा सीटें 5 है और 5 में से बीजेपी 5 में से 5 सीटें अपने कब्जे में ले रही, जिसमें एसपी 0-0 सीट, बीएसपी को भी 0-0 सीट, तो कांग्रेस को भी 0-0 सीट। महोबा जिले में कुल विधानसभा सीटें 2 है, 2 में से 2 सीटें योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी अपने कब्जे में ले रही, जिसमें एसपी 0-0 सीट, बीएसपी 0-0 सीट, तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 0-0 सीट। अगला जिला हमारे पास है महाराजगंज। महाराजगंज में कुल विधानसभा सीटें 5 है और 5 में से बीजेपी 3 सीटों पे, एसपी 2 सीटों पे, बीएसपी 0-0 सीट पे, तो कांग्रेस भी 0-0 सीट। अगला जिला है काशीराम नगर। काशीराम नगर में कुल विधानसभा सीटें 3 है और 3 में से 3 सीटें योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी अपने कब्जे में ले रही, जिसमें एसपी 0, बीएसपी 0, तो कांग्रेस को भी 0-0 सीट। अगला जिला हमारे पास है झांसी। झांसी में कुल विधानसभा सीटें 4 है और 4 में से बीजेपी 3 सीट, एसपी को 0-0 सीट, बीएसपी को 0-0 सीट, तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 0-0 सीट, यानी कोई सीट नहीं मिल रही। अगला जिला हमारे पास है हाथरस। हाथरस में कुल विधानसभा सीटें 3 है और 3 में से 3 सीटें योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी अपने कब्जे में ले रही, जिसमें एसपी 0-0 सीट, बीएसपी 0-0 सीट, तो कांग्रेस को भी 0-0 सीट। अगला जिला है हापुड़। हापुड़ जिले में कुल विधानसभा सीटें 3 है और 3 में से बीजेपी 1 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट, तो कांग्रेस को 0-0 सीट, यानी कांग्रेस के कब्जे में एक भी सीट नहीं जा रही। गोड्डा जिले में कुल विधानसभा सीटें 7 है और 7 में से बीजेपी 5 सीटों पे, एसपी 1 सीट पे, बीएसपी 1 सीट पे, तो कांग्रेस 0-0 सीट पे अटकी हुई नजर आ रही है। अयोध्या रामनगरी की दोस्तों बात करें तो अयोध्या जिले में कुल विधानसभा सीटें 5 है और 5 में से 5 सीटें बीजेपी अपने कब्जे में ले रही, जिसमें बाकी तीनों पार्टियों को 0-0 सीट। इटावा जिले में कुल विधानसभा सीटें 3 है और 3 में से बीजेपी 2 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 0-0 सीट, तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 0-0 सीट, यानी कोई सीट नहीं मिली। प्रयागराज जिले में कुल विधानसभा सीटें 12 और 12 में से बीजेपी 10 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट, तो कांग्रेस को 0-0 सीट, यानी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। अगला जिला हमारे पास है हरिगढ़। हरिगढ़ में कुल विधानसभा सीटें यहाँ पर 7 है और 7 में से बीजेपी 3 सीटों पे, एसपी 2 सीटों पे, बीएसपी 1 सीट पे, तो कांग्रेस 1 सीट जीत रही है। औरैया जिले में कुल विधानसभा सीटें 3 है और 3 में से बीजेपी 1 सीट पे, एसपी 1 सीट पे, बीएसपी भी 1 सीट पे, तो कांग्रेस 0-0 सीट, यानी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही। बागपत जिले में कुल विधानसभा सीटें 3 है और 3 में से बीजेपी 1 सीट पे, एसपी भी 1 सीट पे और बीएसपी भी 1 सीट पे, तो कांग्रेस को कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगला जिला हमारे पास है बहराइच। बहराइच में कुल विधानसभा सीटें 7 है और 7 में से बीजेपी 5 सीटों पे, एसपी 1 सीट पे, बीएसपी भी 1 सीट पे, तो कांग्रेस को 0-0 सीट, यानी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही। अगला जिला हमारे पास है एटा। एटा में कुल विधानसभा सीटें यहाँ पर 4 है और 4 में से बीजेपी 2 सीटों पर बाजी मारी, एसपी को भी 2 सीट मिल रही है, बीएसपी को 0-0 सीट है, तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 0-0 सीट। अगला जिला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में कुल विधानसभा सीटें 5 है और 5 में से बीजेपी 2 सीट, एसपी को 3 सीट, बीएसपी को 0 सीट, तो कांग्रेस को भी 0-0 सीट। यानी हमने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बताया, जिसमें से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 265, यानी बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में जीतती हुई नजर आ रही, जिसमें एसपी को 91 सीटें मिल रही है, बीएसपी को 47 सीटें मिली है। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 8 सीटें ही नसीब हो रही है, जिसमें बीएसपी और कांग्रेस को एक तगड़ा झटका भी लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की यहाँ पर सतह में देखें तो इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। और इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।